जैसा कि हम लोग पॉलिटी का क्लास कर रहे हैं, पॉलिटी का क्लास में हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी इसकी बातें फिर रिमाइंड कर लिया जाए। हमारे संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? भाग 3 में। कितना से कितना अनुच्छेद तक वर्णन किया गया है? 12 से 35 तक किया गया है। सबसे पहला कौन सा अधिकार, मूल अधिकारों की, जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय मूल अधिकार की कुल संख्या कितनी बताई गई थी? 7। किस अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, उसके बाद संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से हटाकर किस भाग में जगह दिया गया है? 12 में। किस अनुच्छेद में? 300 का ए में। ठीक है, तो मौलिक अधिकार में सबसे पहला जो था समता या समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद कितना से कितना तक बताया गया था? 14 से 18 तक। मौलिक अधिकार का ट्रिक्स आपको बताया गया था। क्या ट्रिक्स बताया गया था? बोलो। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। फिर से बोलिए। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला टाइप पढ़ चुके थे जो समता और समानता का अधिकार था। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए, इसका नाम से ही आप लोग भली भांति आपको अनुभूति होने लगी होगी क्या चीज की स्वतंत्रता। मतलब हमारे संविधान में हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का भी जगह दिया गया है। स्वतंत्रता कहने का मतलब किस तरह से उसको विचारों की अभिव्यक्ति की, अपने माने इच्छा को प्रकट करने की, जितनी स्वतंत्रताएं की आवश्यकता एक मानव जीवन में होनी चाहिए, जिससे कि उसका बौद्धिक और आपका मानसिक बंदिश ना हो, उसकी बात हमारे संविधान निर्माताओं ने आपके अनुच्छेद जो होता है 19 से 22 तक बताया है। तो स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में वर्णन जो होता है हमारे संविधान के अनुच्छेद कितना से कितना तक बताया गया है? 19 से 22 के तहत। तो उसी के बारे में लिखा गया है। जो पहला अनुच्छेद है 19, जैसा कि बोला गया मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया था। कितनी तरह का स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया था? 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया था, जो अब कितना है? टोटल 6 है। मतलब जो संपत्ति का अधिकार है यहां से ही हटा दिया गया था। तो पहले जो 7 तरह के स्वतंत्रता थी, अब वर्तमान में कितने तरह का स्वतंत्रता है? 6 तरह का, जिसमें वही बताया गया है अनुच्छेद 19 एफ संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया है। ठीक है, जो पहले स्वतंत्र थे संपत्ति के अधिकार के बारे में, लेकिन अब उसको यहां से हटा दिया गया है। अब इसको क्या कर दिया गया है? कानूनी अधिकार में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप भली भांति परिचित है कि जो हमारे किस अधिकार को हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को। किस संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, चलो अब आगे देखो। अब जो हमारा जब स्वतंत्रता के अधिकार जो है वो 6 तरह की स्वतंत्रता की बात हमारे संविधान में की गई। कितनी तरह की बात की गई है? 6 तरह की। अब 6 तरह के स्वतंत्रता में क्या क्या स्वतंत्रता है? तो उसमें पहला जो होता है अनुच्छेद आपका 19 में ए में। तो 19 ए में बताया गया है बोलने की स्वतंत्रता। मतलब आपका मतलब यहां पर बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस मतलब समझते हैं? प्रिंट मीडिया, जो कुछ भी चाहे अपना स्वतंत्रता लिख सकते हैं। इसीलिए अभी क्या होता है, हर यूट्यूबर हर जगह रिकॉर्डिंग करने चलता है। आपको अगर वो आजादी नहीं देता, नहीं ये इतना से इतना ये जो वाला है ये लोग कर सकते हैं, तो अब अभी आजादी रहता यूट्यूब पर बनाने का? नहीं आजादी रहता। वो भी आपकी एक स्वतंत्रता मीडिया ही है। हम लोग यूट्यूब पर फेसबुक रील इंस्टाग्राम बना रहे, क्या वो आपको स्वतंत्रता, आपको बंदिश लगा के रखा हुआ कि नहीं? पर्टिकुलर आदमी बताएगा इसके लिए ये योग्यता होना चाहिए तभी बनाएगा? नहीं, अभी सभी को आजादी। तो ये अनुच्छेद 1 का ही काम क्रम जो है अब आपका स्वतंत्रता जो दिया गया, इसी कारण से आप पूरा मल्टीमीडिया का पूरा यूज कर रहे हैं, फेसबुक का सोशल मीडिया का पूरा यूज कर रहे हैं। अगर ये स्वतंत्रता नहीं दी जाती तो आप इन सभी की योग्यता नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 में किसकी स्वतंत्रता दी गई है? बोलने की और प्रेस की स्वतंत्रता।
बोलने का मतलब क्या हुआ, आप जो चाहते हैं बोल देते हैं, लेकिन आपको एक संविधान के दायरे में बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपको पहले पढ़ा चुके हैं, आप जो चाहिए आपको मौलिक अधिकार दिया गया है, लेकिन आप ऐसा वचन ना कह दे कि जो दूसरे को मौलिक अधिकार का नुकसान पड़े। अगर नुकसान होगा तब आपको उसके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी। जैसे अभी पढ़ लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप मान लीजिए पुलिस आ रहे, पुलिस को गरिया दीजिएगा तो छोड़ेगा वो? बोलेगा कि अच्छा हमरे दे बोल रहा है तो मेरे को उठा के तुरंत पकड़ के ले जाएगा, क्योंकि इसके मौलिक अधिकार का आप हनन कर रहे हैं। तो मौलिक अधिकार का आपको आजादी दी गई है, लेकिन इतनी आजादी दी गई है कि आप अपने मौलिक अधिकार के बारे में कुछ रख सके, ऐसा नहीं कि आप अपने अधिकार का यूज करके किसी दूसरे के अधिकार को छीने। ठीक है, तो 19A में क्या बताया गया है, बोलने की आजादी और किसके बारे में, प्रेस की स्वतंत्रता। दूसरे इसमें इंक्लूड और भी कर सकते हैं बात को, जैसे जब बोलने की आजादी दिया गया है तो वाद विवाद भी कर सकते हैं। तो जैसे अगर पूछ दिया गया आरटीआई के बारे में, आरटीआई में समझते हैं ना, राइट टू इंफॉर्मेशन, अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर क्या है सरकार के बारे में, तो आप आरटीआई के द्वारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में अनुच्छेद 1 के तहत इसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, एक्सप्रेशन, अपने भाव की स्वतंत्रता, आपके मन में जो भी भावनाएं हो रही है वो कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता आपको दी गई है, वो अनुच्छेद 1 के तहत। ठीक, अब अनुच्छेद 19 जो है ए का तहत बता दिए, अब अनुच्छेद 19B के तहत होता है कि शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। मतलब आप अगर अपने अधिकार की मांग करते हैं तो आप जैसे बोलते हैं हड़ताल कर देंगे, हम सभा करेंगे, करते हैं ना हड़ताल, जैसे कुछ भी पेपर जैसे झारखंड का लीक हो गया तो आप जाकर हड़ताल कर दिए, नहीं हमको मांग को पूरा करो, फिर से परीक्षा लीजिए, फिर क्यों? इसलिए आप करते हैं क्योंकि आपको संविधान में इसकी स्वतंत्रता दी गई है सभा करने का, लेकिन शर्त है बिना हथियार। हथियार मतलब किसी अस्त्र शस्त्र का यूज करके नहीं कि हम भाला तलवार लेकर के सभा करेंगे, नहीं तब आपको पकड़ लेगा। शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता होती है। इसमें आपको दिखता कोई आदमी मौन व्रत का स्वतंत्रता करता है, जाके भूख हड़ताल बैठल है, वो भी आपको आजादी मिला हुआ है सभा करने का, हड़ताल करने का। तो वही बोला जाएगा कि अगर आपसे बोला गया शांतिपूर्वक सभा करने या हड़ताल करने की स्वतंत्रता आपके संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, बोलो? अनुच्छेद 19 का बी में दिया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 19 का ए में बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, अपनी मनोभावना जो उसको व्यक्त करने की स्वतंत्रता, आरटीआई की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सबका स्वतंत्रता। तभी आप मनमाना घर से जो भी बच्चा, छोटा वो बच्चा है 3 साल का, वो बनाता है यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम बनाता है, रील काहे बनाता है? बच्चा लोग को तो बैंड लगाना चाहिए, लेकिन आईडी बना लेता, मम्मी पापा के नाम पर बनाता है। तो वो स्वतंत्रता हमारे संविधान में मेंशन की गई है। इसीलिए बोला जाता है जो आपका है ये स्वतंत्रता का अधिकार को बोला जाता है बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब रीढ़ की हड्डी संविधान। जिस प्रकार आपको समानता समता चाहिए, जिस प्रकार आपको इक्वलिटी चाहिए, उसी प्रकार आपको जो संविधान में स्वतंत्र होने, अगर आपको सभी स्वतंत्रता का अधिकार नहीं देंगे तब तो आप एक कैदी की तरह जीवन जिएगा। कुछ बोलना है परमिशन लेना है। जैसे अगर मान लीजिए घर में आपका मम्मी पापा रहेंगे तो कम ही बोलते हैं, देखे वो लोग ड्यूटी पर चल गए तो बस भाई बहन स्टार्ट 1 2 3, लड़ाई पीट मार पीट उठा पटक सब चालू हो जाता है। फिर जैसे आ जाता है वहां स्वतंत्रता का अधिकार आपका छीन जाता है, फिर हाँ कॉपी किताब लेके पढ़ने बैठ जाता है, हाँ पढ़ रहे, फिर जैसे गए फिर 1 2 3 स्टार्ट हुई। तो मतलब आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। अगर आपको स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया जाता तो समझ लीजिए आपका जीवन एक कैदी पूर्ण जीवन हो जाता है, जैसे जेल में हो जाता है। लिमिटेड आदमी से मिलना है, लिमिटेड फोन उन कुछ नहीं करना है, लिमिटेड खाना खाना, सब चीज एकदम दायरे में। तो इसीलिए अगर एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए किस किस को संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन का रीढ़ का हड्डी माना जाता है या बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो याद रखिएगा स्वतंत्रता के अधिकार को। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन जैसे बताया गया है अनुच्छेद 19, चलिए अनुच्छेद जो होता है 19C के तहत संघ की बनाने की स्वतंत्रता। संघ समाने का मतलब कम्युनिटी, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। जैसे बोलते हैं हम लोग ग्रुप बना के पढ़ाई करेंगे, बोलते हैं छोटी बात बना के, उसी तरह अगर कोई योजना कोई काम करना है तो आप ग्रुप में भी कर सकते हैं, कम्युनिटी भी बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। जैसे मंगलम कम्युनिटीज बना देंगे तो संगठन बना सकते हैं। अपने अपने देखोगे कि क्या बिरादरी का कहीं कहीं संगठन बनता है ना। तो ये हमारे संविधान में बताया गया है
कि आपको संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है, उसमें आपको किसी तरह का बंदिश नहीं है, कर सकते हैं। वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है? अनुच्छेद 19C के तहत। ठीक है, अगला अनुच्छेद जो होता है 19D में बताया गया है कि किसी देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन, आवागमन मतलब आने जाने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। सपोज दैट आप रहने वाले हैं सब झारखंड का, बंबई में भी जा सकते हैं, दिल्ली में भी जा सकते हैं, हरियाणा में भी जा सकते हैं, कलकत्ता में भी जा सकते हैं, रांची में भी जा सकते हैं, छोटा छोटा राज्य गांव में जा सकते हैं, देहात में, जहां जा सकते हैं, आपको कोई रोकेगा ठोकेगा नहीं। आप मूल बशर्ते भारत का नागरिक हैं। ठीक है, तो आपको आपके संविधान में एक स्थान से या एक जगह से आपका किसी देश के किसी भी क्षेत्र, जितने भी हमारा राज्य 28 के 28 राज्य में कहीं भी जा सकते हैं, आपको कहीं बंदिश नहीं किया जाएगा। अगर आपको रोक देगा कोई दूसरा राज्य में जाने का, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके संविधान के 19 के आपका 4 में बताया गया है कि आपको देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। इसीलिए गर्मी का छुट्टी हुआ, चले कहाँ जा रहे? शिमला जा रहे, खोले दार्जिलिंग ना कहे, ये तो झारखंड का लोग, अगर बोलता नहीं दार्जिलिंग जाने मना है, तो जा पाते नहीं, क्योंकि आपके संविधान में मेंशन है घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। कॉन्सेप्ट सही में आ रही बात? तो ये सभी का जो वर्णन है आपका संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 19 में। 19 का भाग कौन सा? डी में किया गया है। भाग नहीं बोले, खंड बोलेंगे तो अच्छा रहेगा कि कितने में? डी में किया गया है। और अंतिम में जो है अगला 5वां नंबर में है 19 का ई में बताया गया है कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। मतलब अभी सपोज करो आप झारखंड में, बोलेंगे नहीं मेरा जॉब हो गया दिल्ली में, तो दिल्ली में घर द्वार बना कर रह लीजिए, कोई नहीं बोलेगा काहे रह रहे। और यहाँ रांची में पोस्टिंग हो गया, रांची में घर द्वार बना कर रह लीजिए कहीं में, क्योंकि आपको ये किसी भी देश के किसी भी भाग में बसने और रहने की पूर्ण आजादी है। उसी आजादी का लाभ अभी उठा रहे हैं। रहने वाला गांव से आ रहे हजारीबाग में पढ़ रहे हैं, आपको स्वतंत्रता मिला हुआ तब ना, नहीं तो हजारीबाग वाला बोलता निवासी ये लोग आकर के यहाँ भीड़ बढ़ा देता है पूरा, ये लोग का गांव में पढ़ना चाहिए। ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपको संविधान में ये बात मेंशन किया गया है कि आप देश के किसी भी भाग में जाकर रह सकते हैं, बस सकते हैं। वो आपके संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत कौन से खंड में बताया गया है? ई में बताया गया। कौन सा सही में ये बात? तो देखो इतनी तरह की स्वतंत्रता, और अंतिम स्वतंत्रता के बारे में बताया गया अनुच्छेद 19 में कि किसी को कोई भी व्यापार और जीविका चलाने के लिए स्वतंत्र है। आप अपने देश के किसी भी भाग में बिजनेस खोल सकते हैं, जीविका चल सकते हैं। जैसे मान लो कि गांव देहात से कोई टोटो चला रहा है, उसको स्वतंत्रता मिला हुआ है। कोई आपका गुमटी देख रहा है, कोई क्या होता है चाट का दुकान खोल रहा है, ठेला दुकान खोल रहा है, कोई अपना बड़ा बड़ा बिजनेस डाल रहा है, क्योंकि वो उसको स्वतंत्रता है, उसको कहीं बंदिश नहीं है, क्योंकि वो किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत काम करता है? अनुच्छेद 19 का जी के तहत वो उसकी स्वतंत्रता। तो मतलब जीविका चलाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत? बोलो, अनुच्छेद जी के तहत। जैसे मान लो जी कहीं एग्जामिनर नहीं देगा तो ऐसे लिख देता है 19 का ब्रैकेट में लिख देगा 1, 19 2, इस तरह लिखेगा, 19 का 3, तो उसी तरह अपना कोडिंग भी कर लीजिएगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह भी कोडिंग करता है, या ABCDEFG भी करता है, मतलब उसका सब खंडित करता है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई। जो 6 तरह की स्वतंत्रता हमारे संविधान में बताई गई है वो किसके तहत किसके तहत बताया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत आपको जितनी सारी स्वतंत्रता बताई गई है समझ में आ गई होगी। तो एक बार वन साउंड में रिविजन कर लीजिए कि अनुच्छेद 19A के तहत किसकी स्वतंत्रता की बात की गई है? बोलने और प्रेस की स्वतंत्रता। फिर से बोलो, अनुच्छेद 19A के तहत किसकी स्वतंत्रता? बोलने और प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19B के तहत किसकी स्वतंत्रता? शांतिपूर्वक बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता। ठीक है, सभा करने की स्वतंत्रता है लेकिन बिना हथियार के, कोई अस्त्र का यूज करके नहीं। फिर उसके बाद अनुच्छेद 19C के तहत किसकी स्वतंत्रता बनाई गई है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बताने के बाद संगठन बनाकर भी आप काम कर सकते हैं ग्रुप में। उसके बाद अनुच्छेद 19D के तहत क्या बताया गया है? देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19D के तहत क्या बताया गया? फिर से
देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। आवागमन माने आने जाने की स्वतंत्रता। आप परीक्षा देते हैं, सेंटर कहीं पड़ता है, जाते हैं, कोई बंदिश नहीं पड़ता है। वही एग्जाम माने यहाँ रहने दिए तो दिल्ली में सेंटर कर दिया गया, झारखंड में पढ़ दिया गया, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, कहीं भी कर दिया गया, आपको कोई टेंशन नहीं, आप जा सकते। उसके बाद अनुच्छेद ई के तहत किसकी स्वतंत्रता की गई है? देश के किसी भी क्षेत्र में निवास और बसने की स्वतंत्रता। फिर से बोलो, अनुच्छेद 19 ई के तहत क्या बताया गया? देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। और 19 जी में जो बताया गया है, क्या बताया गया है? कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। मतलब अपने देश के किसी भी भाग में आप अपनी जीविका चला सकते हैं और वहां पर आप क्या कर सकते हैं? बिजनेस कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। तो आपका अनुच्छेद 19 के तहत ये 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता दी गई थी उसके बारे में बताया गया है। तो सवाल यहां तक समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, अब आइए अनुच्छेद जो 20 है उसके बारे में देखिए क्या बताया गया है। अब आप देश में जब बसेंगे तो डेफिनेटली एक वहां का क्राइम होगा, देखिए छूट मिलेगा, तो बोलता है ना, जहां छूट मिलते हैं तो वहां अपराध बढ़ता है ना, स्वतंत्रता। जैसा अभी आपको बोले, अभी आपको जैसे कोचिंग में छूट दे दिए, अच्छा ठीक है नहीं आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको यूट्यूब पर ये वीडियो तो अवेलेबल है ही है, तो स्वतंत्रता दे दिए हैं, तो क्या हुआ? स्वतंत्रता नहीं जाएंगे, यही तो क्लास हमको मिल ही जाता है 12-10 बजे का बाद, आराम से लिख लेंगे, नोट्स कर लेंगे, आज छुट्टी मना लेंगे। स्वतंत्रता दिए गए हैं, तो जब स्वतंत्रता दिया जाता है तो वहां पर क्या होता है? क्राइम बढ़ता है। तो अनुच्छेद 20 में वही बोला गया है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको दोष सिद्ध करने में संरक्षण किस प्रकार से प्रदान किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। तो देखो, इसके तहत 3 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। मतलब समझिए, फिर सारे बात समझा देंगे। बोला गया किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति को अपराधी सिद्ध होता है तो वो अपना अपराध सिद्ध के अगेंस्ट में संरक्षण भी दिया गया है कि अगर आपको सपोज करो कि अपराधी घोषित कर दें तो आप अपना बचाव भी कर सकते हैं। और उस कंडीशन में क्या क्या शर्तें बताई गई है वो आपके अनुच्छेद 20 से बताया गया है। यही बोला गया, अपराधों के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण मतलब सुरक्षा। तो अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो उसको एक क्राइम करेगा तो वही सजा मिलेगा, 2 क्राइम करेगा तो एक ही सजा मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि वो 10 गो गुनाह किया तो 10 बार सजा मिलेगा, नहीं, वो 10 बार भी गुनाह किया तो उसको एक ही बार सजा मिलेगा। तो वही बोला गया है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार ही सजा मिलेगी। एक बार अपराध किया तो उसको एक बार ही सजा मिलेगी। आगे बोला गया है, अपराध करने के समय जो कानून होगा उसी के तहत सजा दिया जाएगा, उसके पहले और बाद में जो कानून बना है नहीं सजा दिया जाएगा। सपोज दैट, एग्जाम्पल का तौर पर, अगर जैसे अभी हम नियम बना दे कि नहीं, आज की कक्षा में जितना विद्यार्थी आया है वही विद्यार्थी क्या बोलेगा? टेस्ट देने का अधिकार है आज की कक्षा में। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? जो कल आया होगा वो भी टेस्ट नहीं दे पाएगा, जो कल आएगा सैटरडे को वो भी टेस्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि आज जितने विद्यार्थी आए हैं उतने ही विद्यार्थी आपका पॉलिटी का टेस्ट दे पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कानून आज बनाए आज ही लागू हुआ। तो वही बात बोला गया है कि जिस समय कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है उस अपराध के लिए उस समय संविधान में जो कानून बनाया गया है उसी के तहत सजा दी जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर उसका पहले जो नियम बना था उसके अनुसार, उस समय जो कानून की व्यवस्था होगी उसी के तहत उसको सजा दी जाएगी। ये दूसरी संरक्षण अपराधी के बारे में की गई है। तीसरी बात बोला गया है कि कोई किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में बोला गया है गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति कोई क्राइम किया है तो उन्हें जबरदस्ती उसको गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो आपको इसका अपराधी के संरक्षण के विषय में 3 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। पहला क्या स्वतंत्रता दी गई है? कोई व्यक्ति को सिर्फ एक बार सजा मिलेगा। दूसरी बात बोला गया है कि जिस समय जो अपराध करेगा उस समय जो कानून बना होगा उसी के अनुसार सजा दिया जाएगा। तीसरी बात इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं के विरुद्ध मतलब अपने के विरुद्ध न्यायालय में गवाही नहीं दे सकता है। जैसे हम ही क्राइम करेंगे, बोले माय लॉर्ड हम क्राइम नहीं किए हैं, मानेगा वकील?
जज मानेगा नहीं, अपना अगेंस्ट में अपने नहीं बोल सकता है, आपको अपना किसी फेवर में दूसरा व्यक्ति को पकड़ के ले जाएगा। देखिए हम जिस समय क्राइम कर रहे थे ना, तो ये बोलिएगा हम हॉस्पिटल में थे, देखिए सुइया दवाई ले रहे थे, तो हम कैसे वहां क्राइम किए? कोई दूसरा आदमी बोलेगा तब, या डॉक्टर बोलेगा तब, या कोई पर्ची ले जाएगा, ये अपने नहीं बोलेगा देखिए हम थे नहीं, वो झूठे हमको पुलिस पकड़ लिया, हम तो हॉस्पिटल में थे, नहीं मानेगा। मतलब अपने गवाही को नहीं मानेगा वो। कॉन्सेप्ट समझ में आई बात? अगला देखो, अगला बोला गया है अनुच्छेद 21, 20 तो आपका समझ में आ गया, 19 खत्म, 20, 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार 19 महत्वपूर्ण था स्वतंत्रता, उसी प्रकार अनुच्छेद 21 महत्वपूर्ण है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में बताया गया है प्राण और दैहिक संरक्षण की संरचना, मतलब स्वतंत्रता, मतलब अपने प्राणों की अगेंस्ट में अगर मरते जा रहे हैं तो आप उसको आजादी की स्वतंत्रता, हॉस्पिटल जाइए, इलाज ट्रीटमेंट कराइए, सबका स्वतंत्रता दिया गया है। दैहिक मतलब आपने अपने शरीर की स्वतंत्रता दी गई है, इसी कारण आप जैसा चाहते हो वैसा ड्रेस पहन सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है, जो हेयर स्टाइल चाहे वही हेयर स्टाइल रह सकते हैं, क्योंकि आपको दैहिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। शारीरिक स्ट्रक्चर की स्वतंत्रता पाए, अपना शरीर के साथ जैसा चाहे वैसे छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसीलिए देखते ना, ऐसे ऐसे कट कटाएगा कि पत्ते नहीं चलेगा चूल, इधर आप ही एगो नया स्टाइल आधा उड़ले रहता है, समझे में याद आता है। तो स्वतंत्रता मिला गया है उसको, अपने से जिस तरह का ड्रेस पहनने की स्वतंत्रता उस तरह का है। तो वही बोला गया अनुच्छेद 21 में मुख्य रूप से आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण। दैहिक मतलब होता है फिजिकली जो आपका स्वतंत्र है, उसकी स्वतंत्रता की बात की गई है। तो देखिए वही थोड़े से यहां लिखा गया है, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जिसको बोला जाता है प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। आपको अपने वंचित से नहीं किया जा सकता। आपको इच्छा है कि नहीं हम इस तरह का ड्रेस पहनिए भाई, क्योंकि स्वतंत्रता आपको मिला है, आपको कोई जबरदस्ती नहीं, पहनना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा। लेकिन बोला जाता है ना, कहीं कहीं इसको सख्ती से भी पालन कराया जाता है। जैसे कल स्टेट्स के बारे में बताए थे आपको, जैसे स्कूल में बच्चे बोल देगा कि नहीं ये यूनिफॉर्म कोड पहन के आना है, तो आपको वही यूनिफॉर्म पहन के, वहां बोलेगा हमको आजादी मिला है, स्वतंत्रता की आजादी मिली है, लेकिन स्टेट हमारे संविधान के अनुच्छेद आपके 12 के तहत स्टेट्स की भी जो बात की गई है, तो हाँ 12 से बताइए, 14 में जो बात, 12 में बात की गई थी, अनुच्छेद 12 में स्टेट्स की बात, तो वहां पर बोला गया संगठन कुछ निर्णय ले सकता है। तो इसीलिए आपका कॉलेज में पर्टिकुलर ड्रेस कोड है, नहीं तो मान लो कि एक थोड़ा मिडिल क्लास का सिंपल ड्रेस, और जो अच्छे फैमिली से पूरा अलग ड्रेस पहन के आएगा, तो उसमें बहुत सारा भेदभाव हो जाए, तो भेदभाव ना हो, इसीलिए स्कूल और कॉलेज में क्या होता है, एक यूनिफॉर्म ड्रेस चला देता है, कहीं जिसी भी होगा वही ड्रेस में जाएगा, कोई भी बात नहीं होगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही बात ना? तो इसीलिए वहां पर बताया गया है कि उसी चीज की भावना को रखते हुए बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित, जो हमारे संविधान में वर्णन किया गया है, उसके अनुसार जीवन और वैवाहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप वंचित, लेकिन कुछ जगह पर आपको कुछ जो स्टेट्स के द्वारा रूल बनाया गया उसको फॉलो करना पड़ेगा। और दूसरा याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर एग्जाम में रिपीट करता है क्वेश्चन, और ये एकदम आज से याद रखिएगा कि अनुच्छेद 21 में राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसी ढंग से राज्य और विधि द्वारा आधारित करे जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उम्र कितना से कितना तक? 6 से 14 वर्ष को देना अनिवार्य है हर राज्य सरकार। मतलब आप जितने भी राज्य सरकार के अधीन में स्कूल है, विद्यालय है, वहां पर आप 6 साल से 14 साल तक निःशुल्क शिक्षा ले सकते हैं, आपको किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। राज्य सरकार, गवर्नमेंट से, प्राइवेट में नहीं, प्राइवेट में तो लेबे करता है पैसा। गवर्नमेंट स्कूल जितने भी चलते हैं वहां पर आपको व्यवस्था की गई है 6 साल से 14 साल तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो वो आपके संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 21 के ए में बताया गया है। इसके अलावे आपको देखिए यहाँ पूरा चार्ट दे दिए गए हैं कि अनुच्छेद 21 के तहत आपको कितनी तरह की स्वतंत्रता दी गई है। देखो अनुच्छेद 21 के तहत पहला बोला गया आपका क्या? जीवन रक्षा का अधिकार। जीवन रक्षा का अधिकार मतलब अगर कोई मारने आ रहा तो आप अपना बचाव कर सकते हैं, नहीं कि आपको मारने आया दू तमाचा तो मार खा लो, गांधी जी की तरह मन एक गलार बढ़ाइएगा,
तो बोले अब सुभाष चंद्र बोस के जमाना है, ठीक है, मारा तुरते वो एक फाइट मारा तो अब 2 फाइट खींच दिए पकड़ के। बोले कहा अनुच्छेद 21 ओकरा पढ़ा देना, देखो क्या लिखा हुआ है, पहला में जीवन रक्षा की स्वतंत्रता, आप अपना जीवन की रक्षा कर सकते हैं। दूसरा में बोला गया निजता का अधिकार, कुछ गुप्त बातें छिपा के रखते हैं, अपना फ्रेंडों को ना पता चले कहाँ बतिया रहे थे। निजता का अधिकार, निजी चीज को अपना छिपा के रखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आए वाला है, नहीं बताएंगे वो पास कर जाएगा। तो आज कोचिंग नहीं आया, आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं बताएंगे सर, बोला पढ़ाई आज नहीं पढ़ाए, खाली बतिया के पार कर दिए थे। तो निजता का अधिकार वहां छिपा सकते हैं आप। तीसरा अधिकार क्या बोलता है, आश्रय का अधिकार, आप किसी को अपने घर में आश्रय भी रहने भी दे सकते हैं। अगर आप अनजान व्यक्ति नहीं है तो आप उसको आश्रय भी दे सकते हैं, वो भी आपको अधिकार दिया गया है। उसके बाद क्या गया है, स्वस्थ रहने का अधिकार, ही नहीं कि पूरा एकदम मरियल की तरह रूम में पड़ रहे, स्वस्थ जीवन जीने का भी अधिकार आपको दिया गया है। इसीलिए आपको समय समय पर गवर्नमेंट के द्वारा कैंपेन चलाया जाता है, जैसे कोरोना आई थी महामारी, तो स्वास्थ्य का अधिकार आपका संविधान मेंशन है, तभी ना फ्री टीका भोका जा रहा था, इंजेक्शन फ्री जा रहे थे। अगर इंजेक्शन खरीद पाते हैं आप, नहीं कोरोना का एगो सिंगल डोज, डबल डोज, बूस्टर डोज, कौगो डोज दिला दिया, कहाँ चल गया कोरोना पता ही नहीं चला, किधर से आ किधर चला गया पता चला, पता खाली चला कि 2 साल हम लोग फ्री पास हो गए, बिना पढ़े, बिना पढ़े 80%, क्या बात है। वो लोग बच्चा लोग बोला फिर वैसे समय आए कि बिना पढ़े हम लोग का फर्स्ट डिवीजन हो जाए, है ना, तो वो कितना अच्छा समय था उन लोग का। तो वही बोला गया स्वस्थ रहने का अधिकार जो बताया गया है अनुच्छेद कितना के तहत बताया गया है, 21 के तहत। आगे बोला गया है सुनवाई का अधिकार। सुनवाई करने का मतलब ये होता है कि आप अगर किसी के सामने अपनी बात रखते हैं तो उसकी बात आपका सुन सकता है, वो भी राइट्स दिया गया है। उसी प्रकार सूचना का अधिकार, आप किसी से इंफॉर्मेशन भी मांग सकते हैं, सूचना का अधिकार भी ले सकते हैं। उसके बाद प्रतिष्ठा का अधिकार, देखो स्टूडेंट का सबसे फेमस चीज दिया हुआ है सोने का अधिकार, माने सोने का भी अधिकार है। ये नहीं कि 24 घंटा पढ़े, आपका संविधान में ये सोने का अधिकार करने का मतलब समझिए स्टूडेंट के लिए लागू नहीं है, ये लागू वर्क करने वाला पीपुल का। मान लो आप गवर्नमेंट के अंदर में काम कर रहे हैं, तो आपका मान लिया रात का सोने का टाइम है, और मान लिया रात का आपका ड्यूटी नहीं है, तो जबरदस्ती वो ड्यूटी पर नहीं बुला सकता है। कॉन्सेप्ट ये है, समझ बात। इन स्टूडेंट सर सोने का अधिकार तो है, पढ़े का है, बिना पढ़े हमको पास हो जाना चाहिए, नहीं, ये उसके लिए अधिकार है जब आप किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो डे का ड्यूटी है, तो राइट आपको सोने के लिए दिया गया है। तो अगर आपातकालीन स्थिति हो तभी वो ड्यूटी पर बुला सकता है, अन्यथा ये नहीं कि जब मन तब है 12 बजे रात का और काम है, ऐसा नहीं बोल सकता वो, समझ में आई बात। तो अगर आप ड्यूटी कीजिएगा तो बोल दिया है अनुच्छेद 21 मंगलम में पढ़े थे, और सोने का अधिकार तो है मेरा अनुच्छेद 21 में, हम नहीं जाएंगे ड्यूटी पर। लॉजिक समझ में आई बात। तो सोने का भी अधिकार, पक्का की तो अधिकार नहीं है, भूलिएगा, ये आपका अधिकार है, याद रहेगा। आगे देखो बोला गया है क्या निष्ठ सुनवाई का अधिकार, जिस प्रकार वही था आपका। देखो विद्युत का अधिकार, विद्युत मतलब होता है बिजली, जहां पर व्यवस्था जा रही है वहां पर भी आप अधिकार, ऐसा नहीं कि सब घर में बिजली है और आपका घर में बिजली कनेक्शन नहीं दे, आप उसकी मांग भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके मौलिक अधिकार है। काहे नहीं दे रहे भाई, क्या है जितना फुल पे, ये नहीं कि सबका घर में कनेक्शन दे दिया, आप ही घर में दौड़ेले जा रहा है, सबका घर में बत्ती जल रहा है, आप डिग्री तक पढ़ाई कर रहे हैं, काहे पढ़ रहे भाई, आपको कनेक्शन देने जितना उसको रिक्वायरमेंट है सब चीजें क्यों नहीं दे रहा, तो आप मांग कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो देखो यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ था जो मेन इंपॉर्टेंट है, बता दे रहे हैं, ऐसे एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। देखो 6 से 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, जो बोले थे अनुच्छेद कितना के तहत, 21 का तहत बताया गया है, इंपॉर्टेंट बता दे रहे जो है। फिर उसके बाद निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, ये भी इंपॉर्टेंट। निःशुल्क कानूनी सहायता करने का मतलब ये नींद आ रहा, हमने हवा लग रहा है एसी का, तो वहां नींद आ रहा, इधर गर्मी लग रहा तो इधर नींद नहीं आ रहा, क्या करो। तो कहने का सेंस है कि देखो निःशुल्क करने का मतलब, सपोज दैट आप किसी व्यक्ति के ऊपर उसको कोई अपराध हो गया, अगर उसको कोई वकील नहीं मिल रहा है तो वो गवर्नमेंट द्वारा अपील कर सकता है किसी वकील का, सही माई बात। वही बोला गया निःशुल्क कानूनी सहायता, आप किसी व्यक्ति से निःशुल्क सहायता, कानूनी सहायता मांग सकते हैं, वो भी अकेले। और देख लीजिए ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार नहीं भूलिएगा। क्यों, देखो क्या मतलब, सपोज दैट कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो उसको अकेले जो होता है पुलिस पकड़ के जेल में नहीं रख सकता अकेले, उसके साथ कोई और एक व्यक्ति होना चाहिए। कौन सा सही माई बात। तो समझ लो कि अगर कोई व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया गया तो अकेले नहीं रह सकता है, उसके साथ कोई आदमी होना अनिवार्य है। वही बोला गया अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार। तो कभी कोई क्राइम व्राइम कर लीजिएगा तो जेल में अगर पुलिस पकड़ ले तो बोले आ रहे गो कहाँ है,
देखो, और बोला के पकड़ के लाइए जबरदस्ती, तभी ना हम दोनों रहेंगे, बतियाएंगे रात में। अकेले नहीं रख सकता आपको, उसके साथ कोई एक आदमी और होना चाहिए। तो वही बोला गया अनुच्छेद 21 के तहत बताया गया है अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार। समझ में आई बात? नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट में आप कार्रवाई कर सकते हैं। अगला, ये त्वरित सुनवाई का अधिकार। उसके बाद देखिए हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। ये तो बहुत फेमस है, जाता पुलिस हथकड़ी, काहे हथकड़ी लगा रहे जी, ऐसे नहीं पकड़ के ले जा सकते हैं। अगर कोई आया पुलिस तो आपको डायरेक्ट हथकड़ी नहीं लगा सकता है, ही नहीं कि आया तुरंत हथकड़ी का पकड़ के लेके जा रहा, नहीं कर सकता है वो। उसके अगेंस्ट में आप कार्रवाई कर सकते हैं कि आप हमारे हथकड़ी किस बेसिस पे लगा रहे हैं, क्या हमारा रवि राइट है जो हथकड़ी आप लगा सकते हैं। आपका भी क्रिमिनल सिद्ध नहीं हुआ, भले इसी तरह पकड़ के ले जाएगा, बाबू जीप में बैठो चलो जेल खाना, ही नहीं कि आया तुरंत हथकड़ी उथकड़ी लगाया दोनों हाथ में पकड़ के ले गया, नहीं। ये आपका अधिकार है, इसके विरुद्ध भी आप कार्रवाई करवा सकते हैं कि हमारा भी क्राइम सिद्ध नहीं हुआ है। तो वही हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 21 में मेंशन किया गया है। समझ में आ रही बात? अकेले कारावास में आपको बंद नहीं कर सकता, उसके अगेंस्ट में भी कार्य कर सकते हैं आप। उसके बाद देखोगे अमान्य व्यवहार। अगर कोई व्यक्ति के साथ आपके अमान्य व्यवहार करने का मतलब उसका घर में गए रूम का दोस्त में, अब पकड़ के वहां पीट पाट दिया, पूरा एकदम भगा दिया, या आपके साथ गाली गलौज कर दिया, अमान्य व्यवहार किया, तो उसके विरुद्ध भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। वो आपका अनुच्छेद किसमें मेंशन किया गया है? 21 में। तो अमान्य व्यवहार करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बोलो किस अनुच्छेद में? 21 में। 6 से 14 वर्ष के व्यक्ति का बच्चों का निःशुल्क शिक्षा का अनुसार किस अनुच्छेद में? 21 में। आपको अकेले कारावास में बंद न करने का अधिकार किस अनुच्छेद में? 21 में बताया गया है। और उसके बाद देखिए यहां पर उसी प्रकार लिखा गया अमान्य व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, फांसी में देरी के विरुद्ध अधिकार। अगर किसी व्यक्ति को फांसी में देरी हो रहा तो उसके विरुद्ध भी अधिकार लग सकते हैं। उसके बाद विदेश यात्रा करने का अधिकार, देखो इसी का यूज करते हैं आदमी लोग अभी अनुच्छेद 21 के तहत। आप विदेशों में भी यात्रा कर सकते हैं, अगर घूमने का जाने में स्विट्जरलैंड जा सकते हैं, खाली वीजा पासवर्ड बना सकते हैं। आपको अगर सारा फुलफिल क्राइटेरिया है तो आपको बंदिश नहीं लगा सकता है गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 21 में मेंशन किया गया है। गर्मी का छुट्टी में विदेश चल जाए, स्विट्जरलैंड घूमने, पढ़िए लिखिए नौकरी कीजिएगा तभी ना घूमने जाइएगा। हाँ, फांसी में देरी के विरुद्ध अधिकार करने का मतलब उसका टाइम देखते हो, जज फांसी फिल्मी दुनिया में देखते हैं 5:10, वहां जज भी रहेगा, डॉक्टर भी रहेगा, पुलिस सब रेडी है। 5:10 जैसे ही होगा उसको लटका देगा। 11 पर नहीं लटक सकता है, 5:10 पर उसको लटका देना है, 1 सेकंड का आगे पीछे नहीं आएगा। वही बोला गया फांसी के विरुद्ध देरी का अधिकार, माने उसका फांसी का टाइम अगर 10:11 निर्धारित किया गया है तो 10:11 पर ही फांसी देना चाहिए। अगर 12 मिनट हो गया तो वो आजाद हो गया। हाँ तो हाँ, ना 9 मिनट पहले दे सकता है, 9 मिनट देगा तो बहुत हर्जाना भरना पड़ेगा। 10:11, 10:11, अगर 12 मिनट में फांसी मिल गया तब वो स्वतंत्र है, बोले फांसी नहीं लगाइए मेरा समय खत्म हो गया। तो उसको 10:11 था, उसका तो 12 मिनट हो गया, तब तो आजाद हो गया वो। इसीलिए जिस समय किसी अभी व्यक्ति को फांसी तो इंडिया में कम दिया जाता है, फांसी जिसको दिया जाता है एकदम फिक्स है 10 बज के, देखना वहां जज भी रहेगा जो सुनवाई सुनाएगा, डॉक्टर भी रहेगा वगैरह। उसको फांसी होने के समय पूरा चेकअप उकअप फिटनेस चेक कर लेता है कि जिस दिन फांसी हो 10 बज के कारण उसी समय पहले वो बेहोश ना हो जाए, बेहोश जाएगा तो उसका टल जाएगा फांसी। इसीलिए पूरा फिट एंड फाइन देख लेता है ओके, तब उसका डेट मुकल्लल करता है कि आज इसको फांसी इतना टाइम पर लगेगा। अगर देखिएगा कि फांसी है, बेहोश है बेचारा, हॉस्पिटल भर्ती है, तब नहीं पड़ेगा फांसी। फांसी सुनाई ना, वही इसके विरुद्ध है। फिर उसके बाद बोला गया बंधुआ मजदूरों के विरुद्ध, बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार। बंधुआ मजदूरी समझते हैं ना, जो हमारे अंग्रेज के जमाने में बहुत ज्यादा होते थे। बंधुआ मजदूरी के मतलब आपको लिया गया, आपको एक नौकर साहब की तरह गुलाम की तरह खटवा रहा, बंधुआ मजदूरी। जब दे रहा इच्छा उसे खाना दे रहा, पानी दे रहा, पिटाई कर रहा, कूड़ा। तो अगर कोई व्यक्ति आपको बंधुआ मजदूरी की तरह ट्रीट करता है तो उसके अगेंस्ट में भी कार्रवाई कर सकते हैं, जो आपके संविधान के अनुच्छेद आपका 21 में बताया गया है।
उसी प्रकार सारा लिख दिया गया है, ठीक है। जैसे हिरासत में शोषण करने के विरुद्ध अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपातकालीन चिकित्सा क्यों करने का मतलब, सपोज दैट किसी व्यक्ति का अगर रोड एक्सीडेंट हो जाता, बहुत सारा एक्सीडेंट होते आया, तो उसका सबसे पहला फर्ज है कि कोई व्यक्ति उसको प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में, वहां वो डॉक्टर नहीं बोलेगा काहे हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। अगर कोई डॉक्टर मना करता है तो आप उसका अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हैं, जो अनुच्छेद 21 में मेंशन किया गया है कि आपातकालीन चिकित्सा सुविधा। इसीलिए देखो कहीं भी रोड एक्सीडेंट होगा, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, तुरंत उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर लेगा। वो ये नहीं बोलेगा काहे नहीं भर्ती कराएंगे, क्योंकि उसका अधिकार दिया गया वहां पर आपातकालीन ट्रीटमेंट। आपातकालीन की मौत से लड़ रहा है, उसका ऑन स्पॉट मतलब एक्सीडेंट हुआ है, उस कंडीशन में नहीं कि वो जहां रहना वहीं लेके जाए, उसका नियर अबाउट में जो भी चिकित्सा मिलेगा उसमें तुरंत उसका ट्रीटमेंट होगा। तो वो आपके अनुच्छेद जो होता है 21 में मेंशन किया गया, ठीक है। उसके बाद जो आप लोग का दायित्व तो बनता है, हम चाहेंगे कि फॉलो कीजिए इस बात को। देखो क्या लिखा हुआ है, सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार। ये चीज को सपोज दैट 10 बजे डॉक्टर का टाइम नहीं है, नहीं आए तो आप उसका हल्ला गुल्ला कीजिए वहां पर, काहे नहीं आए डॉक्टर, पेशेंट मारा जा रहा है, आएगा। ये आपको अधिकार दिया गया अनुच्छेद 21 के तहत। इसलिए गांव जाइएगा तब ऐसा नहीं कि पढ़ लिए तो जाके वहां पूरा हल्ला गुल्ला करने लग जाइएगा तो डायरेक्ट हॉस्पिटल काहे ना आए जी, आप बोल सकते डायरेक्ट बोले कहा दरकार है, बोले काहे नहीं आ सकता है, मेरा राइट सही है, ठीक है। तो आप अगर कोई सरकार गांव जाइए सरकारी हॉस्पिटल डॉक्टर नहीं मिले तो फिर हल्ला गुल्ला मत कीजिए, क्योंकि अब बोलेगा नहीं किए तो वीडियो दिखा दीजिएगा, देखिए हम लोग पढ़ के आए हैं। अनुच्छेद 21 में मेंशन किया गया है कि सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज। लेकिन क्यों हम लोग इस बात को जानते नहीं है, इसी कारण हम लोग डरते क्या हो जाएगा, पुलिस नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका ये राइट बना हुआ है। फिर राज्य के बाहर ना जाने का अधिकार, राज्य के बाहर ना जाने का अधिकार, इसमें थोड़ा सा विवाद है। कहने का मतलब राज्य से बाहर जाने का नहीं, क्योंकि हम लोग का तो राइट दिया गया है, लेकिन राज्य के बाहर उन व्यक्तियों को नहीं जाया जा सकता है जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल अपराध चल रहा है। अगर सपोज करो कि आपके ऊपर कोई केस से लदा हुआ है तो आप राज्य से बाहर या जहां से रहने वाले हैं उस जगह से छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं, वहां जाने से पहले आपको परमिशन ले लिया जाएगा। इसीलिए इस बात को मेंशन किया गया, मतलब जिसके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं उसके विरुद्ध। अगला, कैदी के जीवन में मूलभूत आवश्यकताएं दिया हुआ, देखो महिलाओं के पास संपूर्ण व्यवहार किया गया है। उसी प्रकार आपका जितना बेसिक है वो इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो आपका जो बताया गया मुख्य रूप से कि अनुच्छेद 21 के तहत आपके संविधान में क्या क्या अधिकार दिए गए हैं वो सारे बातों को बताया गया है। तो आई होप अनुच्छेद 18 आपका 19 समझ में आ गया होगा, 19 20 समझ में आ गया होगा, 21 ये हुआ, और अंतिम एक अनुच्छेद बचेगा आपका अनुच्छेद 22। देखिए अनुच्छेद 22 में कहा बताया गया है कि बोला गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण, किन किन दशाओं में आपको गिरफ्तारी होगा और इस गिरफ्तारी में क्या क्या कंडीशन लागू होता है उसके बारे में बताया गया है। देखिए अनुच्छेद 22(1) में क्या बताया गया है, मनमानी गिरफ्तारी के में संरक्षण दिया गया है, और किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी करने का कारण या आधार बताया जाएगा और उसे अपने मनपसंद विधि या वकील के परामर्श करने का अधिकार है। मतलब अगर आपको सपोज दैट आया पुलिस पकड़ के ले लिया तो आपका पास अधिकार है, काहे पकड़ के ले जा रहे हैं हमको, ये आपका अधिकार है पूछने का। अगर वो मनमानी ढंग से आपको पकड़ के ले आ रहा तो उसको जवाब देना पड़ेगा, आप ही क्राइम किए तब, नहीं जाएंगे, काहे जाएंगे हम। देखते कोई अड़ जाता है तो अड़ जाता मतलब वो जानता है, अड़ जाता है तो तुरंत बोलता है अच्छा मेरा वकील है, तुरंत आएगा, ये बताएगा हमको। लेकिन अगर कोई आपको सपोज जबरदस्ती पकड़ के ले जा रहा है, कभी कभी देखते हैं बच्चा लोग कभी बदमाशी करता है तो उसको ले जाता है, तो अगर ले जाएगा तो पहले उस जो पकड़ने वाले पुलिस आएंगे, जो आएंगे तो उसको बताना पड़ेगा कि आप ये क्राइम किए इसीलिए आपको पकड़ के ले जा रहा है। अगर उस व्यक्ति को पकड़ के ले गया तो अपना वो पर्सनल वकील से परामर्श ले सकता है। कौन सा समझ में आई बात, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद किसमें बताया गया है, 22 में बताया गया है। अगला दूसरा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा गया है, बोला गया अनुच्छेद आपका 22(2) में किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अदालत में प्रस्तुत करना पड़ेगा, लेकिन इसमें दो आने और जाने का समय छोड़ करके। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर इस तरह का क्राइम है तो 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत उसको करना पड़ता है। ये आपके संविधान के अनुच्छेद किसे बताया गया है,
22 में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद आगे भी है इसका अनुच्छेद 22 का 3 में, फिर उसके बाद आप दो तरह के व्यक्तियों को अपराध नहीं, अब दो तरह के व्यक्तियों को ये अधिकार नहीं मिलते, मतलब जैसे आप पकड़ के कोई व्यक्ति को ले गया तो वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, उसको 24 घंटा के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया नहीं भी कर सकता है, उसके लिए भी दो कंडीशन बताएंगे कि उन दो कंडीशन में उसके पूछने का अधिकार नहीं है। दूसरा निवारक विरोध, जिसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, रखने वाले लोग को, और दूसरा बताया गया विदेशी शत्रु, अगर कोई विदेशी टेररिस्ट अटैक करने वाला आया है, मतलब अगर कोई टेररिस्ट आया उसको पूछने का अधिकार नहीं, काहे हमको पकड़ के ले जा रहे हैं, हमको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कीजिए, ये वो काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग 22 का अनुच्छेद बहुत लंबा है, इसको हम लोग डिटेल कल की कक्षा में करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।